बड़ी खबरों की ओर ले चलते हैं। बता दें कि जसरा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर थी, जो शांतिपूर्ण वोटिंग चल रही थी। समानुसार 3:05 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह को कुल 44 वोट प्राप्त हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश त्रिपाठी को कुल 36 वोट प्राप्त हुए, जिसके तहत अजीत सिंह को 8 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। जैसे ही थाना प्रभारी द्वारा जीते हुए प्रत्याशी को साथ में लेकर प्रमाण पत्र लेने डीएम कार्यालय निकले, उसी समय मेन गेट पर मीडिया को जानकारी देते हुए रवाना। कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक परिषद के प्रांगण में धरने पर बैठकर विरोध जताते हुए जिले के समस्त मौला अधिकारी तथा कई थाने की फोर्स मौजूद हुई, जिसके तहत आपस में कहासुनी हो रही थी। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सही निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही मीडिया द्वारा ये बताया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट हमारे क्राइम रिपोर्टर मनोज कुमार के साथ। करके फुर्सत होकर भागना चाह रहा था, लोगों ने उसको रोका। रोकने के बाद बड़े अफसरान आए, अपने अफसरान के साथ बातचीत हुई है। बातचीत के बाद जो है वो तो खामोश बैठा हुआ है, एकदम जैसे घोर अपराधी बैठता है, हम लोग देखते हैं, और एकदम सहमा हुआ सा अपना काम करके फुर्सत। अब बड़े अधिकारियों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है और अभी डीएम साहब के पास गई हुई है हमारी टीम, वहाँ बैठक हो रही। बैठक के बाद डीएम साहब का जो निर्णय आएगा उस निर्णय को हम लोग स्वीकार करेंगे और जो भी होगा, जहाँ तक मुझे पूरी संभावना है कि वो सही निर्णय देंगे, सही निर्णय आएगा फिर उसको हम सिरोधार्य करेंगे। आपका परिचय? मैं राजेश त्रिपाठी, मेरे बड़े भाई श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ही चुनाव लड़े हुए थे। ब्लॉक प्रशासनिक अधिकारियों को कोई नहीं हुआ, केवल एक अधिकारी जो यहाँ एआरओ था वो भ्रष्टाचारी पूर्व से ही घोषित है। उसके भ्रष्टाचार के कई कारनामे यहाँ पहले खुल चुके हैं। पंचायत चुनाव के जब बीडीसी और ग्राम प्रधानों के चुनाव हो रहे थे तब भी, और वो न जाने किस दबाव से यहाँ एआरओ बनाया गया हुआ था। उसने सारा पैसे लेकर के और अवैध मतों को जबरदस्ती वैध करके और अगले पक्ष को जिताने की कोशिश की और जिता दिया। हमारा पूरा का पूरा केवल उसी के ऊपर इंटेंशन है और उसी ने सब अपराध किया है। वो बड़ा घोर अपराधी है। यहाँ पब्लिक की मांग तो ये थी कि उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ एफआईआर हो, लेकिन चूंकि हमें पुलिस बल का सहयोग मिला है, पुलिस बल के साथ हम किसी तरह की अभद्रता, किसी तरीके का जो है कर्कश भाव नहीं कर सकते, न करना चाहते हैं। इसलिए जो पुलिस कह रही है, एसपी साहब से मेरी बात हुई है, एसपी सौरभ दीक्षित जी से मेरी बात हुई है, और फिक्र रहिए, हम पुलिस बल को कोई तनाव नहीं देने वाले हैं। लेकिन उसको अगर बच्चे इस तरह से कुछ अपना आक्रोश निकालते हैं नारे के द्वारा, तो वो नारा निकाल रहे हैं। मैं पुलिस बल से भी निवेदन करता हूं कि आप उनके आक्रोश को इस तरह से थोड़ा सा फैशन रखिए, और वो भ्रष्टाचारी है। आगे देखते हैं, अभी डीएम साहब के पास जो फुटेज वगैरह गया हुआ है और मैं समझता हूं कि वहां से निर्णय होगा, अच्छा निर्णय होगा, सही निर्णय होगा, और जो निर्णय होगा वो संभवतः मेरे पक्ष में ही निर्णय होगा, इसलिए कि फुटेज में काफी चीजें आई हुई हैं, सब कुछ आ गया होगा। किस तरह से धांधली हुई थी आपके? धांधली ये हुई कि सिस्टम ये है कि अगर किसी मतपत्र में किसी तरीके का कोई चिन्ह छोड़ा जाता है मतदाता के द्वारा, तो वो मत पहले डीएम साहब आए थे, उन्होंने स्पेशली इसके लिए कहा था कि यदि इस तरह से कुछ मिलता है, कोई कागज या कोई रुपया वगैरह मतलब उसमें लिपटा हुआ, तो वो मतलब अवैध हो जाएगा। और बार बार टिप्पणी करने के बावजूद भी, आपत्ति करने के बावजूद भी वो एआरओ जो था मनोज राव, उसने उसको स्वीकार नहीं किया और जबरदस्ती जो है वो भाई जबरदस्ती उसको घोषित कर दिया। एसडीएम साहब यहाँ बैठी हुई थी।